ओम जह प्राणतो निमिषतो महित्वैकयिद्राजा जगतो बभूव जह इसे अस्य द्विपद चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्रभुंकर दानरे नियमरे एवं परिचालन जड़ चेतन प्रत्येक वस्तु नियंत्रित एवं परिचालित जहाँकर शासन प्रत्येक क्षेत्र में परिदृष्ट हुए से परम प्रिय परम प्रभुंकर नियम को जेते दिन पर्यंत मानुथिबा सुखरे रहिबा नियम को उल्लंघन कले दुख को निमंत्रण करिबा। हे प्रभु आपण नियम प्रति श्रद्धा रहू एतिकी निवेदन एतिकी प्रार्थना। प्रभु बालक मोर बोलकर आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मान समस्त दर्शक बंधु मान मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुच्ची। यही परिचित बालक बालिका एवं सेमानंकर पितामाता को नहीं आम जो आलोचना करुँ यार मूल उद्देश्य कौन कि आमे जो मान को तैयारी करिबा से माने आमर नुहंती से माने राष्ट्र। कारण एमानंकर बयस जेतले बढ़िबो शिक्षा जेतले बढ़िबो से माने समाज रे विविध वर्ग रे काम करिवे। किए ब्राह्मण हब अर्थ किए ज्ञान प्रदान करिवो किए क्षत्रिय हब अर्थात देश को रक्षा करिवो किए वैश्य हब अर्थ वाणिज्य करिवो व्यवसाय करिवो किसी न करि पाले विभिन्न सेवामूलक काम करिवे। समाज रे विभिन्न सेवा अछि ना तेणु यही चारि प्रकार काम करुथिबा व्यक्ति माने एमाने जनक पाखरे केमिति हेबे यार समाज ना समाज लोक बापा माँ मैंने एपरी तैयारी कर देवा दरकार जो जिनस समाज रे 5 जन आगरे आपण को परिचय कर आपण को पिला जो गोटे क्विज प्रतियोगिता रे प्रबंध प्रतियोगिता रे संगीत प्रतियोगिता रे प्रथम हुए जो मैंने अतिथि पुरस्कार दिन से पचारती कौट तुम घर रे बापा ना कौन माँ कौन करुँच या द्वारा पिला माध्यम रे बाप माँ परिचय भी हो जाए एमती पिला माध्यम रे गाँव परिचय भी हो जाए। कहबार उद्देश्य हूँ समाज पाई जो संतान को आपण अर्पण करेंगे सबु दृष्टि मार्जित कर छाड़ सबु दृष्टि मनीष भल मनीष कर छाड़ू या द्वारा आपणकर संतान आपणकर आपणकर ग्रामर आपणकर जिलार आपणकर राज्यर परिचय सृष्टि कर छोट छोट कथार तार दोष न रहू एक चेष्टा करूँ। क्रोध हिंसा द्वेष परसिकात्रता छोट छोट दोष ता पाखे केमिति न रहिबो बारंबार चेष्टा करूँ। गोटे सुंदर आख्यायिका द्वारा बुझा बण भितर गोटे सरू पाद चला रास्ताटी ये जो पाद चला रास्ता आप जानते पाद चला रास्ता केमिति होता है पादरे चाली चाली हत हेई आहत हेई ताकू पाद चला रास्ता हो जाए आगुरी तैयारी न थाए चाली 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 जो पाद चला रास्ता हो जाए ताकू संस्कृत भाषा रे पद्धति कहते पदहती पदरे आहत होता जगह पद्धति भी 2 प्रकार है गोटे पद्धति गोटे पाद चला रास्ता ऋषिमुनि मानकर आश्रम को पड़ी आउ गोटे पाद चला रास्ता बणर वन्य जंतु माने चाली चाली रास्ता पकई देथिबे कहीं ना से झरणारू कि नदीर पाखरे जाई जलपान करते आपण जदि यही भूल रास्ता रे पड़ीजे ताले हिंस्र जंतु मानकर आहार हो जदि आपण यही पद्धति रे जिबे ऋषिमुनि मानकर चरण रे बसी निजर जीवनचर्या को बदल देवे निजर जीवन रे मुख्य मुक्ति मार्ग को आपण अत्यंत सुंदर कर देवे। निर्वाचन करिवार अछि श्रेय मार्ग रे जीवे ना प्रेय मार्ग रे जीवी भल करिवि ना मंद करिवि अनेक कथा चिंतन करिवा को अछि खाली पद्धति पड़ी बोली चली गले हेबनी सेमती पाद चल रास्ताटी पादचल रास्ताटी किछि बाट गला पर 2 भाग हो जाइए गोटे जाइए ग्रामांचल को गोटे किछि लोक माने कुटीर करिक अछंती आउ गोटे पादचल रास्ता जड़े सन्यासी जदिओ सन्यासी बानप्रस्थी गेरुआ वस्त्र पिंधि ना धवल वस्त्र पिंधि से बानप्रस्थी निकट गोटे व्रत पालन कर व्रत कौन व्रत शब्द अर्थ हो गोटे संकल्प भल काम कर चिंतन को व्रत कहुए
से व्रत को निरंतर कले जिते से दक्ष हो दीक्षा नियंती व्रत द्वारा दीक्षा मिले व्रतेन दीक्षा आपनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणा ब्रह्मचारी को आशीर्वाद देला बेले कह जाए आपण दक्ष हेले आपन को दक्षिणा मिले दक्षिणा श्रद्धा आपनोति अनेक लोक आपणकर दक्षता को देखी आपन को श्रद्धा करती श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धा द्वारा सत्य को प्राप्त करते कहबार उद्देश्य होची से जो व्रत नहीं कौन प्रत्येक दिन बण भितर को आसुवा कौन छोटे लोक को अतिथि को भोजन नदेले स्वयं भोजन करेंगे नहीं भगवान कृपा हो संजोग हो प्रतिदिन जड़े जड़े के अतिथि देखा ही जाती धरतु गोटे ग्राम अतिक्रमण करी भिक्षा आदि मागिला परे अन्य गोटे ग्राम को जिते जाती ये रास्तार जाती यही जो वानप्रस्थी जनक रास्तार थाए हाथ जोड़े अनुरोध करे आपण आसतु मो कुटीर को दयाकोरी टे भोजन टे करी जिबे आपण भोजन कले मु तापरे भोजन करी एमाने भी क्षुधातुर था विभिन्न ग्रामांचल विभिन्न अंचल भिक्षा मागिबा द्वारा कहारी घर टे भोजन करने कथा भोजन करके सेपट को गले आउर गाँव गले भोजन कर पुणी भिक्षा मागिबे ये प्रत्येक दिन घटना जितेबाला एक भोजन नमस्ते करी आनती सेतबेले से माने नम्रता भाव में आसती पाद धोई दियंती बसंती यही प्रत्येक दिन करुला बेले गोटे दिन गोटे व्यतिक्रम है से दिन व्यतिक्रम जीवन में प्राय है नहीं से सब बेले मध्याह्न समय जहाँ को एबे आम कहूँ माने 12टारू गोटाए भितर बा 11:30 ରୁ 1:30 पर्यंत दिनर मझीटा मध्य अन्न मानित दिन यारी भितर सबुदिन कहीं ना कहीं जड़े जुटी जाते भगवान को धन्यवाद दियंती हे प्रभु जाहो आज मो द्वार मुह को बा मोर जड़े अतिथि को आपण पठेले अतिथि को नदेले मुझे भोजन करी ना आगर माँ मान सब लक्ष्य कर प्रथमे अन्न नहीं बाहर देवे तापरे खाइबे जदि किए अतिथि प्रथमे आसिले अतिथि को प्रथमे दिगला भोजन करते से सब रीति रिवाज पलि गला बर्तमान आम घर मानक तो जगेचु कुकुर कुकुर प्रति सावधान किए आम घर को आसवा अरे भाई जो दिन लिखिदेव भगवान के प्रति सावधान से दिन ठक लोकटी आप घर को आसला देखिए भगवान सावधान माने भगवान सब देखुं बड़े विचित्र बर्तमान देश होती आम घर को किए आसवा आम निज लोक बेता के साधु सन्त विद्वान आम घर को आसुना से मोर माँ मोर भौणी मोरी भाई मोरी बंधु मोर कुटुंब मोर शला मोर स्वामी भिणी ये से कौन पे आस बंधुता को जो बंधु आसिले कौन करुले आम दुर्गुण दूर करदे सुगुण दौले साधु सन्त विद्वान अतिथि परिव्राजक देश सेवक राष्ट्रभक्त आउ आसुना से माँ मैंने कौन करते प्रथम से खाइबा दौले तापर गोमाता पशु पक्षी कीटपतंग बाहर टिके दे आसुले तापर घरे बस खाऊले सी वानप्रस्थ जन से चिंतन कर प्रत्येक दिन जड़े अतिथि को भोजन नदेला मु भोजन करी ना कि सुंदर चिंता थिला भारतर साधु सन्त विद्वान देश सेवक परिव्राजक न बंचिले देशर अज्ञान के दूर कर आज से आम बंचेबा नहीं से समाजर संपत्ति मो बापा माँ मोर संपत्ति मुझे सुरक्षा करी एटा ठीक कथा किंतु जो मैंने बापा माँ सारा विश्वर संपत्ति एथिपाई जड़े विद्वान अर्थ कर बापा दिन बापा श्राद्ध हुए माँ दिन माँ श्राद्ध हुए महालया दिन आम महान आलय विद्वान मानकर सेवा शुश्रूषा करूँ श्रद्धा करूँ बोली ताकू महालय श्राद्ध करूँ महान आलय अर्थ वानप्रस्थ आश्रम सन्यासाश्रम राष्ट्रपाई काम करुवा समाज पाई काम करुवा से व्यक्ति मान श्रद्धार सहित निमंत्रण करी भोजन दबा दान दक्षिणा दबा तांकठारु ज्ञान आहरण करिबा ये वानप्रस्थ जन से नियम करते दिने जो व्यतिक्रम 12टारू 12टा कहीं 11:30 12 रोषे कर सारा अपेक्षा कर गोटे गछमूल जाती बसती रास्तार जी जाए से अनुरोध करती आज्ञा आप आसबे मो कुटीर टे भोजन करके जी
ବସିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରି କିଏ ଆସିବ। ସମୟ କ୍ରମେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଗଲା, 2 ଘଣ୍ଟା ଗଲା, ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜେ ଭୋଜନ ଅତିଥି ଆସନ୍ତି, ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଅତିଥି ଚାଲ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ବା ଯାଆନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି, ଇଏ ବି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନ 2ଟା ବାଜିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଜଣେ କେହି ଅତିଥି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କି ପରୀକ୍ଷା, ଆଜି କ'ଣ ଭୋଜନ କରିପାରିବିନି? ଏଣେ କ୍ଷୁଧା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗିଲାଣି। କାରଣ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜନ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପ୍ରାୟ କରନ୍ତିନି। ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ସେ କଥା ଅଲଗା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜନ କରିଦିଅନ୍ତି, ରାତିରେ କେବଳ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତି, ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଭାବରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ 2ଟା ବାଜିଲା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିବେ, କ'ଣ ଆଜି ଉପବାସ ରହିବି, କୌଣସି ଅତିଥି ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେନି। ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ କି ପରୀକ୍ଷା କଲ? ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖାଇଦେବି କି, ଫେର ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି ଖାଇବି, ଜୀବନ ସାରା ଖାଇନି, ଆଜି କେମିତି ଖାଇବି? ବହୁତ ଦିନରୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ଅତିଥିକୁ ନଦେଲେ ଖାଇବିନି, ଆଜି କେମିତି ଖାଇଦେବି? ମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ଅନେକ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଚିନ୍ତନ କଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ବହୁ ଦୂରରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାବିଲେ ସତେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଦେଲି କି? ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ମିଳିଯାଏ ଆମେ କହୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ତୋର କି ଦୟା। ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଇଏ। ଲୋକଟି ଧୀରେ 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 ନିକଟକୁ ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିକି 2:30 ହେଲାଣି, ମାନେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ସମୟରୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପଳେଇଲାଣି। 2:30 ହେଲେ ବି ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, ଅତିଥି ନ ଆସିଲେ ତ ନଦେଲେ ଖାଇବେନି, ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, କରିବେ କ'ଣ? 2:30 ପରେ ପାଖାପାଖି 3ଟା ହେଲାଣି। ସେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେବଦୂତ ଭଳି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। କହିଲେ ବାପା କ'ଣ କଥା କ'ଣ? ନା ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କର କଥା ବୁଝେଇଲେ, ମୁଁ ସବୁଦିନ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅତିଥିକୁ ଭୋଜନ ଦେଇନାହିଁ ମୁଁ ଭୋଜନ କରିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟାଏ ଦିନ ମୁଁ ବହୁ ଅପେକ୍ଷା କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅତିଥି ମୋ ଉପସ୍ଥିତି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ଦୟା ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବେ, ମୋର ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଇ ତାପରେ ମୁଁ ଭୋଜନ କରିବି। ସେ ଅତି ଜଣକ କହିଲେ ମୋର ବି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ, ମୁଁ ଯଦିଓ ବିଳମ୍ବରେ ଭୋଜନ କରେ, ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିକ୍ଷାଟନ କରି ଫେରିଲି ସେ ଗାଁରେ ଭୋଜନ ପାଇଁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଘରେ ଭୋଜନ ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେଣି ବହୁତ ଭଲ କଥା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଭୋଜନ କରିଦେବି, ମୁଁ ଭୋଜନ କରିବାରେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ବି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମେ କରିଦେଇଛ। ଯଦି ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜିର ଉପବାସ ହୁଏତ ମୋ ଶରୀର ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅସୀମ ଦୟା, ଯାହା ହଉ ଅତିଥିଟିଏ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଅତିଥିଙ୍କ ସତ୍କାର କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭୋଜନ କରିବି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶ୍ରମକୁ ଡାକିକି ନେଇ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ, ପାଦ ଧୋଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ନେଲେ, ନେଇ ବସେଇଲେ। ତାଙ୍କର ଯେମିତି ବିଧାନ ସବୁ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଦେବେ, ତାପରେ ଆସନ ପକେଇଲେ, ଆସନ ପକେଇକି ଭୋଜନ ଥାଳି ବାଢ଼ି ଦେଲେ, ନିଜେ ବାଢ଼ି ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ନିଜେ ଖାଇଲେ, ଅପେକ୍ଷା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେ ନିୟମ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ କରନ୍ତି କ'ଣ, ଅତିଥିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତି, ଅତିଥି ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ ତାପରେ ସ୍ୱୟଂ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ଅତିଥିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ କହିଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି।
किंतु आजिकार अवस्था है कौन कि एंको भी प्रबल भोक लगे आम शास्त्र लिखाई नहीं जो मैंने क्षुधातुर से मैंने स्वादु जानती नहीं कि पात्र जानती नहीं। मित्र तो लिखाई जानते बुभुक्षित किंग न करोति पापम क्षीणा जना निष्करुणा भवंती। बुभुक्षित किंग न करोति पापम बुभुक्षित लोक मध्य पाप पुण्यर चिंता न करी कौन कौन पाप कर दिए तार ठीक नहीं। ये चिंतन कले मु अपेक्षा करि परिबि नहीं अपेक्षा करि परिबि नहीं कहीं ना मत भी प्रबल क्षुधा लगे तेणु अतिथियों निर्दिष्ट पात्र रे बाढ़ी सारा पर ये अपेक्षा न करे निज बाढ़ी अतिथि देखुं निज बाढ़िले मत भी देले बसिले बसिला परे कौन कले से प्रत्येक दिन अग्निहोत्र करती किए जो वानप्रस्थी जनक अग्निहोत्र धूआं बाहर लक्ष्य कर भोजन करने को बसिले अतिथि जी आसछन्ति प्रथम दे भोजन करने उचित थिला तांकर भोजन पर भोजन करने उचित थिला किंतु एते व्यस्त जे क्षुधारे तांकर नैवेद्य पर्यंत तांकर आचमन पर्यंत अपेक्षा न करी प्रथम भोजन करदे। ये भोजन कर सारा परे ये जो अतिथि जनक ब्राह्मण जनक टिके विरक्ति बोध अनुभव कले। अतिथि जनक कहले आप अपेक्षा करें मु आचमन टे करने पर्यंत मु आचमन करी प्रभु को समर्पण कर सारा पर भोजन कर प्रभु को समर्पण करवा ता नुहे हे प्रभु आज जो अन्न मिली से मंत्र कौन कौच अन्नपते अन्नस्यनो देहि अनविवस्य सुस्मिण प्रदातारम तारिशम ऊर्जंग न देहि दीपदे चतुष्पदे। हे अन्नपति प्रभु आज जो अन्न मते देइछ ये अन्न केते लोकंक दान रे मिली मते प्रदातारम तारिशम जो माने अन्न मते व्यवस्था करिबार सहयोग कर समस्त को तारण बुद्धि दियो समस्त को सुंदर बुद्धि दियो। ऊर्जम न देहि दीपदे चतुष्पदे मोर दीपद चतुष्पद प्राणी माने समस्ते ऊर्ज माने शक्ति युक्त हुंतु भलरे रहंतु एवं मु ये अन्न खाई अनविवश्य सुस्मिण आलस्य परायण हेबि नहीं अन्य को नष्ट करी नहीं अन्य को कष्ट दे करी नहीं मु जो शक्ति पाइबी कहले एति बंद टिके अपेक्षा कलनी अपेक्षा न करी कहले जेतले कहले अपेक्षा कौन बुझुଛନ୍ତି आपण कहले मु तुम आचमन कर खाइले आपण तो आचमन कर खाइबे अतिथि को एपरी शब्द कहवा उचित नुहे किंतु जेहेतु क्षुधातुर पुणी अपेक्षा करी करी निज भितर गोटे विरक्ति भाव भी सृष्टि होती से बाध्य शब्द प्रयोग करदे आप कथा खाइबे मु मो कथा खाइबे कौन मुझे खाईदे कौन असुविधा होगा माने जो अतिथि जनक टे निजक अपमान बोध कले श्रद्धार सहित मत डाक आनल एमती अश्रद्धा वाक्य कहीं कौच कौन खाया गोटे देले बोली कौन जहाँ पर तुम कह मैंने मन मन भाव से कौन कले खाद्य खाइले उठी चलीगले पुणी चलीगला ये क्रोधान्वित हो गले कहले आपन को डाक आनिले आप भोजन करेंगे खाई जी कौन टे आग पछ होगा बोले आप एत व्यस्त हो पड़ते माने जुक्ति तर्क जिते बड़े बड़े आप जानते गोटे जिनस थे बढ़िले कमिया भारी कष्टकर उद्योग कलह कंडु द्यूत मद्य परस्त्रीय ये केतटा जिनस थे आरंभ हेले बंद भारी कष्टकर कलह गोटे जिनस परस्पर भितर जुक्ति ये कहते सी कहते जुक्ति तर्क कहते देख बापा मु मो रास्तार जाऊँ तू मत कहीं निमंत्रण करूँ जदि निमंत्रण करूँ मोर पुणी पाद धोइलु ओम धोइलु से अपेक्षा कर तोर धैर्य नाला तो कहीं डाकुलु से डाकिली बोली कौन आप पाद धोईदेली बसैली सबकि करी कौन आप जमी जा करेंगे से कथा कहबी ना आलोचना गोटे भिन्न दिग को जाऊँ आलोचना भिन्न दिग गला उभय भितर गोटे तिक्त भाव सृष्टि होगा एवं जड़े ये खाई न खाई खाद्य को छाड़ी दे उठी पड़े माने से आचमन कर सारा खाई था सब समय से भोजनटा करदे बोली कहीदेले माने आउ से खाद्यर मूल्य किसी रही ये अन्न को परित्याग कर ऊपर उठीगले ये तापर एत गोटे कष्ट भितर खाइबाटा को निजक भल मन कले नहीं ये भी खाई पारे ये उभयंकर खाद्यटी
कौन सी पशुपक्षी मानकर खाद्य है। दुई जन को भल लगुनि आप जानवे क्रोधवशतः किए क्या पदुटे कहीदे जे विद्वान लोक जे जानिबा लोक से शांति शुईपर केतोले देखा मुझे भूल मागिबी केतोले देखा कहबी आया भूल होगला कौन करवा मनीष आम भूल होगला यही द्वंद्व रही आखि को निद आस किए जड़े हृदय भितर कहूँ कहले तू अतिथि मान को अपमान कलु अर्थ भगवान को अपमान कलु जहाँ तक पाखे भूल मागी आसबू लोकटी दौड़ी दौड़ी गला रास्तार जाऊा से अतिथि पाद तले पड़ी क्षमा मागिला मुझे क्रोधवशतः कही मत आप क्षमा कर दिंतु से भी ज्ञानी लोक क्षमा करदे पुणी पुनः आसिले पुणी भोजन व्यवस्था जहाँ थिला भोजन करी उभय सूर्यास्त पूर्व भोजन कले कहबार उद्देश्य होची भावावेगे अनेक समय मनीष पदे पदे एपरी कथा कहीदिए जहाद्वारा तार भविष्य नष्ट हो जाए। बंधु कहवा पूर्व 100 थर चिंतन करूँ कौन कहवा उचित कौन न कहवा उचित बरং नीरव रहतु भूल कहतु ना। यही विचार सहित आज अध्याय समाप्त करुच्ची। ये अध्याय को समाप्त करने पूर्व आज महत्वाणी संपर्क में चिंतन करिया। भगवान आम जिह्वारे अमृत भी देइचंती विष भी देइचंती। मधुर कथा कहतु अमृत वर्षण हम कर्कश कथा कहले विष भली अन्य मानकु आम ठारू दूरेई दब किपरि कहिबे एवं केउ भावरे कहिबे यह उपयुक्त मनीष पर निर्भर करे। आमर अनुरोध आपण भल कहतु समस्त को भल भाव नियंतु एवं समस्त को बंधु दृष्टि देखंतु यह हेले सारा जगत आमर बंधु हो विचार सहित आज अध्याय समाप्त करुच्ची। समस्त को नमस्ते। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।